इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, बेशक हमने आपको शाहिद बना के, मुशाहदा करने वाला और खुशखबरियां देने वाला और डर की बातें सुनाने वाला बना के भेजा। अब ये डर की बातें सुनाना क्या है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी सिफत नज़ीर की एक जगह मिसाल के साथ वजाहत फरमाते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा मसली व मसलुकुम का मसली रजुलिन इस्तौक़दा नारा, फरमाया कि मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक आदमी ने आग जलाई, एक आदमी ने आग जलाई, अब आग जली तो पतंगे और ये जो आग में छलांगे मारने वाले होते हैं वो आ गए। अब हशरातुल अर्ज़ आग में जा रहे हैं, पतंगे जो है वो आग में जल रहे हैं, तो वो आदमी उनको रोकता है, वो आदमी उनको रोकता है। यक़ाउन फ़ी, उसमें गिरते जा रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस मुबारक तशरीह के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि रब ने एक आग जलाई है, रब ने एक आग भड़काई है जिसका नाम जहन्नम है। तुम अपने बुरे आमाल की वजह से, अपनी बद आमालियों की वजह से, नमाज़ें छोड़ने की वजह से, बद अखलाकी की वजह से, जुल्म की वजह से, दूसरों को तंग करने की वजह से, जबान से गाली देने की वजह से, गीबत करने के जरिए, बोहतान लगाने के जरिए, हुकूक अदा न करने के जरिए, पड़ोसियों को परेशान करने के जरिए, फरमाया तुम अपने गुनाहों के जरिए खुद को उस आग में डाल रहे हो। व अना आखिजुम बिहुजजिकुम अनिन नार, और मैं तुम्हें तुम्हारी कमर से पकड़ पकड़ के तुम्हें बचा रहा हूं। फरमाया मैं तुम्हें पकड़ पकड़ के बचा रहा हूं। कि बंदा अमल करता है वो जहन्नम में ले जाने वाला है, बंदा गुनाह करता है वो उसे उस आग में डालने वाला है, बंदा गुनाह के अमाल करता है वो उस जहन्नम की भड़कती आग में दाखिल हो सकता है। यतीम का माल खाना पेट में आग भरने के बराबर, किसी का माल जब्त कर लेना, गस्ब कर लेना, क़यामत के दिन आग में जाने का जरिया, नमाज़ें छोड़ना आग में जाने का जरिया, फर्द रोज़े छोड़ना आग में जाने का जरिया, माँ बाप को सताना, नाफरमानी करना, बात ना मानना, अदब ना करना, घूरना, डांटना, वालिदैन को उफ कहना, जहन्नम में जाने का जरिया। सरकार ने एक एक अमल बता दिया, ये ना करना जहन्नम में चले जाओगे, ये ना करना गुनाह है, ये ना करना आग में जाओगे, ये ना करना आग इसकी वईद है, ये ना करना जहन्नम की फलां वादी में चले जाओगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल ऐसे है जैसे किसी आदमी ने आग जलाई और उसमें पतंगे छलांगे मार के गिर रहे हैं। फरमाया तुम्हारा हाल भी ऐसा है, मैं तुम्हें पीछे से पकड़ पकड़ के आग से बचा रहा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी शान को कुरान में बयान फरमाता है, फरमाया व कुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार फअनक़ज़कुम मिनहा, फरमाया तुम आग के गड़े के किनारे पर थे। ए लोगो, तुम जहन्नम की आग के गड़े के किनारे पर थे। फअनक़ज़कुम मिनहा, तो अल्लाह ने अपना फजल करके तुम्हें उससे बचा लिया। आयत में जो पीछे से चलता आ रहा है वह है वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमत को याद करो अपने ऊपर। इज़ कुंतुम अअदाअन, जब तुम आपस में दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो अल्लाह की नेमत से तुम आपस में भाई भाई बन गए। मुआख़ात किसने कायम की थी? आपस की नफरतें और कीने किसने ख़त्म किए थे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सरकार अल्लाह की वो नेमत है कि जिस नेमत की वजह से आपस की दूरियां दूर हुई और दिल करीब आए और एक दूसरे से उल्फत पैदा हुई और दूसरे से शफकत और मोहब्बत का रवैया पैदा हुआ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया व कुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार, ए लोगो तुम तो आग के गड़े के किनारे पर खड़े थे। फ़अनक़ज़कुम मिनहा, तो अल्लाह ने तुम्हें उस आग से बचा लिया। और उस आग से बचाने के लिए भेजा किसको? इन्ना अरसलना का, ए हबीब हमने तुझे भेजा था, ए हबीब हमने तुम्हें भेजा शाहिद बना के, मुबश्शिर बना के,
نذیر بنا کے، گناہوں سے ڈرانے والا، کفر سے ڈرانے والا، بد اعمالیوں سے ڈرانے والا، بد عقیدگی سے ڈرانے والا، ہم نے تمہیں نذیر بنا کے بھیجا۔